कोई कसर नहीं छोड़ी। कबीर साहब भी कह गए ये बात कि चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसार हो। और आज भी यही बात है कि तू परदेसी अपने घर चल, तू घर चलने की सोच। परदेसी देश पर आया है, ये परदेश है, लेकिन तू अपने घर चलने की सोच। हाँ जी, ओ तू घर चलने की सोच, परदेसी देश पर आया है, परदेसी देश पर आया है। तू बेगमपुर का वासी है, तू बेगमपुर का वासी है। जहाँ बैठा पुरुष अविनाशी है, जहाँ बैठा पुरुष अविनाशी है। अब तक रहना परदेश, परदेश, घर साहिब का तुम आया है। संत कहते हैं भाई, कबीर साहब ने भी यही कहा, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसार हो। रविदास जी कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाम, कि वो उस देश का नाम बेगमपुर है। खाने पीने की कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, वहाँ बेगम है, कोई गम नहीं है। लेकिन ऐसे देश को छोड़कर मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम समझो भाई। मैं ऐसे देश को छोड़कर तुम्हें समझाने आ रहा हूँ कि चलो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। यहाँ तो हमें सब चीज़ सताती है, किसी को घाटा सताता है, किसी को कुछ सताता है, किसी को कुछ सताता है, सबको कोई ना कोई बीमारी सता रही है। लेकिन वहाँ कोई बीमारी नहीं सताएगी आपको, वहाँ कोई टेंशन नहीं होगी आपको। इसलिए अपने घर चलने की सोचो भाई। अब ये सोच, आप सोचते हो कभी यही हमारा घर है, यही हमारे बेटी बेटा है, ये तो कर्जदार हैं। जैसे जैसे इसका कर्ज है वो कर्ज लेने आया है तुम्हारे साथ। ये अपना कोई नहीं, अपना कोई हो तो कत्ल क्यों हो, बहन भाई के आपस में कत्ल क्यों होते हैं, माँ बाप के आपस में कत्ल क्यों होते हैं। ये यहाँ कोई अपना नहीं है, ये तो कर्ज है। कोई सम्मान देने आया तो कोई अपमान देने आया, कोई सेवा करने आया, कोई सेवा कराने आया। इस बात को आप समझ गए तो ना आपको दुख होगा, ना अपमान होगा, ना टेंशन होगी। अगर तुमने ये संत मत के हिसाब से अगर आपने समझ लिया तो। इसलिए संत कहते हैं ये तो पराये देश में तो भाई दुख ही दुख है, यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है। जब यहाँ का कर्ज खत्म हो जाएगा तो हम अपने घर जाएंगे और आराम से सोएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। उस देश के लिए संत कहते हैं वो बेगमपुर, वो बेगमपुर का वासी है और उसी देश के तुम वासी हो। यहाँ काल के देश में फंसे पड़े हो, वो निकालने के लिए संत आते हैं। वो कहते हैं अपने घर चलो। हाँ, कब तक रहना परदेश, ओ परदेश, घर साहिब का तुम आया। तुम कब तक पड़े रहोगे यहाँ, ये 84 के जेल खाना है। तुम इस देश में कब तक पड़े रहोगे। तुम अपने घर चलो भाई, तुम अपने घर को देखो, तुम्हारा मालिक इंतजार कर रहा है। वो बाट देख रहा है तुम्हारा मालिक, वो इंतजार करता है तुम्हारा मालिक है कि वो हर समय तुम्हारा इंतजार करता है। मसला लिखा है कि जब हमारा एक कदम उसकी ओर को रखा जाता है तो वो करोड़ों कदम हमारा हाथ पकड़ने के नीचे आ जाता है। अब हमारा एक ही कदम नहीं रखा जा रहा उसकी ओर को, तो करोड़ों कदम क्यों आएगा नीचे। बेवकूफ़ थोड़ू है वो, जब हम ही नहीं चलाएंगे तो वो क्यों चलाएगा। हम तो रात दिन दुनिया के काम कर रहे हैं, दुनिया के जिक्र में है। करो ये काम, लेकिन ध्यान उस माल की ओर को रखो। तू ध्यान सतगुरु से लगाए तो तेरा काम सब सुधर जाएगा। हो घर साहिब का क्यों बिसराया है, कब तक। ना मालिक को भी याद रहा कि हम किस मालिक से वादा किया था। अपना घर भी भूल गए और मालिक को भी भूल गए, कौन सा हमारा मालिक है। और घर भी भूले हैं कि कौन सा हमारा घर है। भाई सतलोक सच का नाम है, बेगमपुरा हमारा देश है, सतपुरुष हमारा मालिक है। अब दोनों को भूल चुके हैं हम, और पराये देश में हम यहाँ अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। यही सब कुछ सोच लिया कि यही हमारा घर है। ये नहीं कि पूरा परिवार समझेगा, एक एक आदमी को खुद समझना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि सिगरेट समझेंगे, नहीं, हर एक इंसान को समझना पड़ेगा। हकीकत में हमारे ये 4 दिन की रंग रलियाँ हैं, फिर अंधेरी रात आएगी। इसलिए सबको अपना भजन सुमरन करना चाहिए। ये नहीं देखो वो नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, वो नहीं जा रहा सेवा करो तो हम क्यों जाएं। नहीं, अपना अपना चलो, अपना अपना। 4 भाई हैं तो 4 भाई अपना अपना करो। हम जल्दी करें, हम आगे रेस में आगे निकलें। 10 सदस्य हैं तो उन सबको अपना अपना रिजल्ट अपना अपना है, अपनी अपनी कमाई है। कोई किसी के साथ नहीं जानी है, याद रखना। हाँ जी,
कब तक रहना परदेस परदेस, घर साहिब क्यों बिसराया है, तू घर चलने की सोच, ओ सोच, परदेसी देश पराया है, परदेसी देश पराया है। लकी 84 जेल कोठड़ी है, लकी 84 जेल कोठड़ी है, तेरे सिर पे गरम कोठड़ी है, तेरे सिर पे गरम कोठड़ी है। कब तक भोगेगा जेल, ओ जेल, तूने क्यों ना वकील बनाया है, कब इसके सर पे गठरी है भारी, इसके धाराएं लगी हुई है बहुत, इसके सिर पे कर्मों की गठरी भारी है, इसको चला भी नहीं जाता। कर्मचारी कहते हैं कि चल दौड़, पीछे से डंडा मारते हैं, इसमें दौड़ा नहीं जाता। इसलिए दिमाग खोलो, इसकी दिमाग की जो नशे हैं इनको फ्रेश करो। जैसे वो गधा मिट्टी में लौट कर फ्रेरी मारता ना, ऐसे ही आप इस दुनियादारी के जो काम धंधे हैं इनमें से थोड़ा समय निकाल कर मालिक को याद करो। कहाँ बात आज सही कही, क्या बात सही कही। इतना समझाने का मालिक की मेहर से दुनिया में कहीं भी चले जाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा। याद रखना, इस तरह आपकी जो गांठें जहाँ लगी हुई हैं ये सब खोली जा रही है। समझने वाले समझ जाएंगे, ना तो भैया सबकी तो समझ में ना पहले आई, ना आज आएगी, ना आगे आएगी। सबकी समझ में आने वाली बात नहीं है ये तो कोई बल्ले एकदम कैच कर लेंगे कि हाँ भाई इस समय क्या है, सोचने समझने के लिए वो बस उसने अपने जेब में रख लेंगे, बाकी साहब यही सुनेंगे, यही छोड़ जाएंगे। तो हमें वकील बनाना पड़ेगा। केस हमारी अदालत काल की अदालत में है कि तूने क्यों ना के वकील बनाया है, तू कब तक जेल भोगेगा। ये 84 का जेल, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी ये बनते बनते नाक में दम आ गया, हमारा छुटकारा नहीं हुआ। ये चिंता तो सताए किसी को, चिंता ये सताती नहीं किसी को। सब चिंता हम दुनियादारी की करते हैं। इस शब्द में लिखा है तुम जिक्र करो सतगुरु की, वो फिक्र करेगा तेरी। कि तुम उस सतगुरु की जिक्र करो। अब जिक्र हमसे छूट गई सतगुरु की, फिक्र है कि संसार की, तो वो फिक्र क्यों कराएगा फिर हमारी। भाई तुम उसकी जिक्र करोगे भी तुम्हारी फिक्र करेगा। हम उसकी जिक्र करें, सेवा सिमरन दर्शन सत्संग में लगे रहें। अपना मीठा, जिस दिन तुम्हें मीठा लगने लगेगा ये काम परमार्थ, उस दिन तुम अपने आप ये काम शुरू कर दोगे, अपने आप सेवा करोगे। ना भी होगी सेवा तब भी सेवा करोगे, कराई कराई सेवा तो करोगे। याद रखो ये समय हमारे हाथ से काल छीन रहा है। ये जब मीठी बात लगेंगी तब, अभी मीठी तो ना लगी हमें, अभी तो बेकार लगी है। क्या हम बुलाएं जब इसकी तो आपको बेकार महसूस होती है। पैसा को क्या तो पैसे बेकार लगती है। जो आपका पैसा है वो आश्रम में लगता है, विकास में लगता है, एक पैसा कहीं नहीं जाता। याद रखना, अपने अंदर से भ्रम भी निकाल देना। ये अपने अंदर से भ्रम निकालता ना कि पैसे की तो छोड़ो, प्रसाद भी कहीं दिमाग से नहीं होगा। कोई बच्चा भी होगा वो भी प्रसाद ले नहीं सकता बिना ऑर्डर के हमारे। ये बहुत सारी बातें सबके अंदर भरी पड़ी हूँ, निकालना नहीं बाबा कबाड़े को। ये संत मत है, सतगुरु है, आपको अंधे